और वहां साध्वी बन गई। कुछ समय बाद धर्मदत्त फिर से उस मार्ग से गुजरा और उस आश्रम में गया जहां सौम्या को देखा। अब वह एक शांत संन्यस्त जीवन जी रही थी। वह उसे घर ले जाने को तैयार हुआ, पर सौम्या ने कहा, अब मेरा जीवन त्याग में है, लेकिन कृपा कर मेरे पिता और मेरे पति की मृत्यु का समाचार मेरी मां को मत देना। वह यह दुख सह नहीं पाएगी। धर्मदत्त ने उसकी बात मानी और घर लौट गया। कुछ वर्ष बीते और एक दिन अचानक शरणश्री लौट आया। उसने बताया कि डाकुओं से घायल होकर वह बेहोश हो गया था और एक वैद्य ने उसका उपचार किया। अब वह अपनी पत्नी सौम्या को लेने आया है। सारा नगर चौंक उठा। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि क्या अब सौम्या अपने सन्यास को छोड़कर अपने पति के साथ जाए या अपने व्रत पर अटल रहे। राजा यशकेतु ने यह गूढ़ न्याय विक्रम की तरह एक प्रसिद्ध न्याय साधु राघवाचार्य को सौंपा। बेताल का प्रश्न इतना कहकर बेताल बोला, राजन, बताओ, क्या सौम्या को अपने पति के साथ जाना चाहिए या सन्यासिनी के रूप में ही जीवन बिताना चाहिए। दोनों ही राह धर्म से जुड़ी हैं। एक पत्नी धर्म और दूसरी त्याग का व्रत। तुम्हारे न्याय का निर्णय ही बतलाएगा कौन धर्म श्रेष्ठ है। राजा विक्रम ने बिना रुके उत्तर दिया, बेताल, सौम्या का सन्यास एक आपातकालीन त्याग था, स्थायी नहीं। उसका वास्तविक धर्म पति के प्रति निष्ठा है। जब पति जीवित है तो पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि वह अपने पति के साथ जाए। यही शास्त्र सम्मत है। अतः सौम्या को अपने पति शरणश्री के साथ जाना चाहिए। बेताल जोर से हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, ठीक उत्तर राजन, पर तुम बोल पड़े और अब मैं लौट रहा हूं उसी पेड़ पर। और बेताल फिर उड़कर पेड़ पर जा लटका। बने रहे मित्रों, बेताल 25 की अगली कहानी के लिए। धन्यवाद।